हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा मानव हृदय ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट यानी कि जिसको आप दिल के नाम से भी जानते हो। तो दिल थाम करके बैठिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप अपने दिल, अपने हार्ट, अपने हृदय के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय की स्थिति कहाँ होती है, मतलब ये कहाँ स्थित होता है। ठीक है, इसकी स्थिति देखते हैं कि ये कहाँ स्थित होता है। ठीक है, तो ये स्थित जो होता है ये हमारे वक्ष गुहा के मध्य में स्थित होता है, न कि लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ठीक है, ठीक मध्य में स्थित होगा, यहाँ पे स्थित होगा आपका। और अगर हम लोग बात करें तो इसका जो निचला सिरा होगा वो हल्का सा, ये जो निचला सिरा दिख रहा है ना, ये हमारे लेफ्ट साइड में झुका हुआ होगा। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित होता है? वक्ष गुहा के मध्य में, वक्ष गुहा के कहाँ पे? मध्य में। ठीक है, वक्ष गुहा के मध्य में ये स्थित होगा। लेकिन क्या होगा? लेकिन इसका जो निचला वाला सिरा होगा, ठीक है, लेकिन निचला सिरा है ना, निचला सिरा क्या होगा? ठीक है, ये वाला पार्ट, निचला वाला भाग जो होगा वो क्या होता है? वो बाईं तरफ, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड, ये बाईं तरफ क्या होता है? झुका हुआ रहता है, झुका होता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा, जो वीडियो आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे? सेंट्रल यानी कि पार्ट जो है वक्ष गुहा का, है ना, वहाँ पे स्थित है। और इसका लेफ्ट साइड जो है वो हल्का सा झुका हुआ है, किधर? बाएं तरफ में। ठीक है, और कितना परसेंट भाग यानी कितना हिस्सा झुका हुआ है? तो वो 2/3 पार्ट जो होता है वो किधर झुका हुआ रहता है? 2/3 पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। और यदि हम लोग राइट साइड में बात करें तो 1/3 यानी कि 1/3 भाग जो है वो हमारा स्थित होता है किधर? राइट साइड में। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि हमारे हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किससे होती है, तो हार्ट की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति की अगर हम लोग बात कर लें तो उत्पत्ति जो होती है इसकी वो होती है कहाँ से? मेसोडर्म से। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मेसोडर्म से होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, मेसोडर्म से। ठीक है जी, तो मेसोडर्म से होती है। ठीक, और मेसोडर्म से मतलब इसी से, और मेसोडर्म से क्या क्या की उत्पत्ति होती है, इस बात को आप और याद रख लें क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। मेसोडर्म से आपके हार्ट की उत्पत्ति हो जाती है। साथ में यदि हम लोग बात करें तो रक्त की, रक्त जिसको आप ब्लड कहते हो, इसकी उत्पत्ति भी यही मेसोडर्म से होती है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ रक्त नलिकाएं, है ना, रक्त नलिकाएं जो भी है आपकी रक्त नलिकाएं, जिसको धमनी, सिरा और केशिकाएं कहते हैं, उनकी उत्पत्ति भी कहाँ से? मेसोडर्म से ही होती है। और यदि हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में स्थित जो बोन है, जो अस्थि है, ठीक है, कौन सा? अस्थि, इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से होती है? और इसकी भी अस्थि, ठीक है, उत्पत्ति लिख दे रहा था, तो इसके अस्थियों का भी उत्पत्ति कहाँ से होता है? मेसोडर्म से ही होता है। तो आप याद रखेंगे, एक खुद ये जो हार्ट है हमारा वो यहीं से उत्पत्ति होता है। ब्लड का होता है, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त नलिकाओं का होता है। अस्थि यानी कि बोन का भी यहीं से उत्पत्ति होता है। और ये किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होती है, किस प्रकार की पेशियों से मिलकर के बना होता है? तो यदि हम लोग बात करें इनके पेशियों के बारे में तो ये हृदय, तो हृदय जो होता है वो हृद पेशियों से मिलकर के बना होता है। हृद पेशियों से ये मिलकर के क्या होता है? बना होता है, हृद पेशियों से बना होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी से क्या होता है? ये बना होता है। ठीक है जी, इसी से ये बना होता है। अब यदि हम लोग बात करें इसके आकार के बारे में, क्या करें? आकार के बारे में। ठीक है, आकार, तो आकार में यदि हम लोग देखें तो ये हमारे एक मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। तो इसका आकार लगभग हर मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, लेकिन यदि सर आप बताइए किसका जो है सेंटीमीटर, मीटर वगैरह में बताइए, तो देखिए क्या होता है। सेंटीमीटर में यदि मैं अगर बात करूं आकार की, तो इसका जो सेंटीमीटर होता है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। ठीक है जी, हृदय का आकार 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। और 9 सेंटीमीटर जो है, 9 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो होगी वो कितना होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। और 6 सेंटीमीटर जो होती है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है?
मोटाई होती है। ठीक है, इसकी मोटाई होगी कितना, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यदि हम लोग भार की दृष्टि से देखें कि हमारा हार्ट का आकार कितना होगा, भार कितना होगा इसका, ठीक है, तो इसका यदि हम लोग वजन देखें, वेट को देखें, भार को देखें, है ना, तो इसका भार जो होता है वो 300 ग्राम का होता है। एक वयस्क मनुष्य का यदि हम लोग हार्ट देखें तो वो 300 ग्राम का होता है। लेकिन वहीं पे यदि हम लोग एक और बात करें कि जो लेडीज़ होते हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें जो होता है, ठीक है, 50 ग्राम कम होता है, मतलब 250 ग्राम का उनका जो है हार्ट होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये कार्य क्या करता है भाई, कार्य की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में एक पंप की भांति कार्य करता है। तो ये ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, और कितना ब्लड को ये पंप कर लेता है एक दिन में, यदि हम लोग एवरेज देखें तो अब यदि हम लोग देखें कि ये कितने ब्लड को पंप करता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है हार्ट जो है वो लगभग 7000 लीटर ब्लड, ठीक है, 7000 लीटर जो ब्लड है इसको ये एक दिन में पंप करता है। अब बोलोगे सर 7000 लीटर तो ब्लड हमारे बॉडी में है ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है। ठीक है, कितना ब्लड है हमारे शरीर में, 4 से लेकर के 5.5 लीटर तक तो है ही है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड की मात्रा है वो 4.7 से देखें तो 5.5 लीटर तक ब्लड जो है शरीर में, ठीक है, लगभग एक दिन में 1500 बार, कितने बार, 1500 बार जो है ब्लड इस हार्ट से होकर के गुजरता है। तो हो गई ना 7500 लीटर लगभग एवरेज निकालें तो। ठीक है, तो ये एक दिन में लगभग कितना, 5.5 लीटर इतना ब्लड को ये पंप करता है। कितनी बार करता है, 1500 बार करता है। और इस तरह से ये एक दिन में 7000 लीटर जो है ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सामान्य जानकारी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हार्ट को अच्छे से जानने के लिए आपको पहले हार्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। डरिए मत, ये जो डायग्राम है हमारा हार्ट ऐसा दिखता है, लेकिन आपको ये नहीं बनाना है। ठीक है, ये तो आपको मेरे सिर पर डराने के लिए, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेना है। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जैसे आप बचपन में बनाया करते थे। ठीक है, आपने ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर जो है बना रखा होगा। ठीक है, और कई बार बनाया होगा, इसमें तीर भी लगाए हो। तो आप ऐसे हार्ट का एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसी में हम लोग टोटली जो है जितना भी हार्ट है उसके पार्ट्स हैं उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले ये हार्ट बना लेंगे। इसके चारों तरफ जो है एक आप इस तरह से पैकेजिंग कर दीजिए। ठीक है, इसको पैकेजिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हार्ट जो है इस तरह से हमारे बॉडी में क्या रहता है, ये पैक्ड रहता है। पैक्ड इसलिए रहता है ताकि आपको उसको जो है आघात होने से वो बचा सके। नहीं तो ये नहीं है कि आप खेलते कूदते रहे, कोई पीछे से धक्का दिया और हार्ट यहाँ से खिसक करके इधर चला गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो उसे बचाने के लिए ये पैकेजिंग होता है, यानी कि हार्ट जो है चारों तरफ से एक पतली झिल्ली से क्या होती है, ये घिरी हुई रहती है। ये क्या होती है, एक पतली झिल्ली से। ठीक है, ये पतली झिल्ली है, चारों तरफ से ये क्या होती है, घिरी हुई होती है। और इस पतली झिल्ली को क्या कहा जाता है, इस पतली झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, कार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। इस बात का आप याद रखेंगे, क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम झिल्ली। और ये पेरिकार्डियम झिल्ली के अंदर में कुछ फ्लूइड भरा होता है, कुछ द्रव भरा होता है, कुछ लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर में क्या होता है, लिक्विड होता है। और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, इसे कहेंगे पेरिकार्डियम। तो उसी से आपको याद हो जाएगा पेरिकार्डियल, यल कहेंगे, पेरिकार्डियल, ये था यम, ये था यल, पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम था, ये पेरिकार्डियल होगा। ठीक है, पेरिकार्डियल, ठीक है, पेरिकार्डियल। तो ये पेरिकार्डियल द्रव से क्या होता है, ये भरा हुआ रहता है। ये पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है, ये पेरिकार्डियल द्रव ये तो सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या किया, ये यही सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे हार्ट को आघात होने से बचाता है। तो ये तो होगा इसका काम, सुरक्षात्मक दृष्टि से देखें तो ये सुरक्षा करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये होगा इसका कार्य, ये तो सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। और आपका ये जो लिक्विड है इसके अंदर में जो द्रव भरा हुआ है वो क्या करता है, वो भी इसे क्या करता है, एक तो सूखने नहीं देता है और दूसरे विभिन्न प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं उससे इसको बचाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाहरी हिस्सा। अब हम लोग चलते हैं हार्ट के अंदरूनी साइड में।
तो हार्ट के हम लोग अंदरूनी साइड में जाएं तो हम लोग देखते हैं तो हमारा हार्ट जो होता है इसके 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष कौन कौन सा होता है उसके लिए आपको इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, कितने हो गए? 4 कक्षक हो गया। देखिए ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें जो फर्स्ट वाला जो पार्ट मिलता है ये वाला और ये वाला, यानी कि ऊपरी हिस्से जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकल्स। क्या कहते हैं? ऑरिकल्स। और हिंदी में कहते हैं इसको आलिंद। क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा आलिंद। ठीक है, इसे कहते हैं आलिंद। इंग्लिश में ऑरिकल्स कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑरिकल्स। ठीक, यानी कि दोनों ऊपरी वाले जो हिस्से हैं, 2 चेम्बर्स हैं, उन दोनों को कहेंगे आलिंद यानी कि ऑरिकल्स। और नीचे में जो 2 चेम्बर्स पाए जाएंगे ये थर्ड और फोर्थ नंबर का, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसको वेंट्रिकल्स या फिर आप कह सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या कहेंगे? नीलय। ठीक है, वेंट्रिकल्स या फिर नीलय कहते हैं इसको, नीलय। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको कहते हो वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हमारे हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं, 2 आलिंद होता है और 2 नीलय होता है। ऊपर दोनों वाले को क्या कहेंगे? आलिंद कहेंगे और नीचे के दोनों पार्ट्स को क्या कहेंगे? नीलय कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो दायां पार्ट्स आ रहा है, दायां पार्ट्स आया है। ठीक है, ऐसे अगर मैं हो जाऊँ तो ये दायां पार्ट्स हो ना, ये दायां पार्ट। तो दायां पार्ट्स में जो होता है इसको हम लोग कहेंगे दायां आलिंद। ठीक है, ये दायां हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या था? आलिंद, तो दायां आलिंद होगा ये, दायां आलिंद। और ये दायां पार्ट का क्या है? नीलय है, तो इसको कहेंगे दायां नीलय। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दायां नीलय। ठीक, उसी तरह से ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये ऐसा करके देखें तो बायां होगा, बायां। ठीक है, लेफ्ट साइड, तो इसको क्या कहेंगे? बायां। क्या है ऊपर वाला पार्ट्स? बायां आलिंद। ठीक है, तो ये बायां आलिंद होगा, बायां आलिंद। ठीक है, ये बायां आलिंद। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? नीलय है। कौन सा नीलय होगा? बायां नीलय। ठीक है, ये होता है बायां नीलय। ठीक है, तो 4 कक्षक हो गए। कौन कौन से? दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय। ठीक है, तो ये 4 कक्षक हमारे बॉडी में यानी कि हमारे जो हार्ट है उसमें उपस्थित होता है। अब यदि हम लोग और देखें इसमें, जैसे ये 4 पार्ट तो हो गए, ये वाला हो गया आलिंद, ये नीलय, ये नीलय। अब उसके बाद हम लोग देखें तो इसको एक अलग करने वाली, इन चारों कक्षकों को अलग करने वाली, ये देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भित्ति पाई जाती है। इस भित्ति को कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाएगा इसको? सेप्टम कहते हैं। याद रखेंगे आप, क्या कहेंगे? सेप्टम कहेंगे। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी सेप्टम ही कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे सेप्टम। अब यदि हम लोग देखें आलिंद, तो आलिंद में हम लोग देखते हैं ऊपर वाला पार्ट। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कैसी भित्ति की होती है? ये पतली भित्ति की होती है। आलिंद जो होती है ये पतली भित्ति वाली होती है। दोनों आलिंद हैं, ये आलिंद लिखा है, ये आलिंद को आप याद रखेंगे कैसी होती है? पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, आलिंद इसमें पहले से लिखा हुआ है तो आप समझ लें, आलिंद पतली भित्ति वाली होती है, यानी कि पतली दीवार होती है आलिंद की। जबकि उसके अपेक्षा में हम लोग देखें तो ये जो हमारा नीलय है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट जो होता है ये कैसा होता है? ये मोटी भित्ति वाली होती है। ठीक है, यानी हमारा जो नीलय है, ये नीलय कैसा रहता है? ये दोनों नीलय जो होते हैं ये मोटी भित्ति वाले होते हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं? ये मोटी भित्ति वाली होती है। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं मोटी भित्ति। ठीक है जी, तो ये मोटी भित्ति वाले होते हैं कौन? नीलय। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है आपको। वो कौन सा क्वेश्चन है भाई? वो क्वेश्चन ये है कि सबसे मोटी भित्ति वाली संरचना कौन सी कक्षक की होती है, यानी कि सबसे मोटी भित्ति किस चैम्बर्स का होता है? कौन से चैम्बर सबसे मोटा होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो इस साइड वाला पार्ट है, मतलब हमारा कौन सा है? बायां। तो बायां नीलय जो होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट है ना, ये बायां नीलय ये सबसे मोटी भित्ति वाली संरचना होती है। तो बायां नीलय कैसा होता है? ये सबसे मोटी भित्ति। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, देखिए आलिंद कैसा है, इधर देखिए आलिंद, ये यहाँ तक आलिंद है, तो आलिंद कैसा है? पतला है। लेकिन यहाँ पे आलिंद यहाँ तक पतला, और यहाँ से हम लोग देखते हैं नीलय स्टार्ट होता है, तो ये नीलय कैसा है? ये मोटा है। और नीलय और दोनों नीलय अलग अलग है। किसके द्वारा अलग है? सेप्टम के द्वारा। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो सबसे मोटी यदि हम लोग भित्ति की बात करते हैं तो सबसे मोटी भित्ति किसकी हो जाती है? हमारा लेफ्ट साइड, यानी कि बायां नीलय का। ठीक है, बायां नीलय। ये बायां नीलय कैसा रहता है?
ये जो दिखा बायां नीला लिखा हूँ, यही सबसे मोटी भित्ति वाली होती है, सबसे मोटी भित्ति होती है इसकी, मोटी भित्ति। ठीक है, तो ये सबसे मोटी भित्ति वाली संरचना होती है किसकी, इसकी। अब यदि हम लोग बात करें तो आलिंद और नीलय, ये जो दिख रहा है आलिंद है ना, ये आलिंद हो गया और नीचे वाला नीलय हो गया। तो ये आलिंद और नीलय इन दोनों के बीच में ऐसा कपाट पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं कपाट है, इधर आलिंद है इधर नीलय है, तो दोनों के बीच में क्या पाया गया, यहाँ पे पाई जाती है कपाट। और उस कपाट को कहते हैं, इस साइड वाले को ना, कौन से साइड वाले को, राइट साइड वाला, मतलब दायां साइड। तो दायां साइड वाले जो पाए जाने वाला जो कपाट होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए आप नोट्स बनाते हैं चलिए तभी याद रहेगा। तो इसको कहा जाता है त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिवलनी, इसको कहेंगे त्रिवलनी कपाट, इसको त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। ठीक है, किसको, आलिंद और नीलय दोनों के बीच में एक कपाट पाई जाती है, एक दरवाजा पाई जाती है। ठीक है, कपाट समझ लीजिए, दरवाजे की तरह समझिए जो एक ही तरफ खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता है। और इसीलिए जो है आलिंद से ब्लड नीलय में तो आ जाता है, लेकिन नीलय से आलिंद में वापस ब्लड नहीं जा पाता है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ आने वाले के पाँव के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पाँव के निशान नहीं मिलते हैं। मतलब ब्लड एक ही दिशा में बहती है, वापस रिटर्न उस दिशा में वापस नहीं जा पाती है। किसके कारण से, त्रिवलनी कपाट की वजह से, जिसको आप ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हो। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व भी इसी को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, ट्राइकस्पिड वाल्व भी इसी को कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। साथ में हम लोग इसी तरह से देखें तो भाई अगर दायां साइड में है, राइट साइड में है, तो क्या लेफ्ट साइड में भी नहीं होगा कपाट, होगा, वहाँ पे भी वाल्व होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वाल्व होता है। इस वाल्व को कहते हैं, इसको त्रिवलनी कहते हैं, इसको द्विलनी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये वाले कपाट को कहते हैं द्विलनी, द्विलनी कपाट। नली नहीं कहना ना, द्विलनी कपाट। ठीक है, या आप द्विपर्णी का भी कह सकते हो, द्विपर्णी कपाट भी कह सकते हो, इसको त्रिपर्णी कपाट भी कह सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश में आप याद रखें, इंग्लिश में तो एक ही चीज़ कहेंगे, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे। ठीक है, बाइकस्पिड, ठीक, वाल्व कहेंगे। तो ये बाइकस्पिड वाल्व होता है और ये जो होता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लड हमारा यहाँ से ऐसा प्रवेश तो कर लिया, अब वापस तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये यहाँ तो जाता है। यहाँ जाता है मतलब ये फुसफुस जो धमनी है, फुसफुस धमनी मतलब ऐसा धमनी जो कि हमारे फेफड़ों में जाकर के खुलता है। फेफड़े को ही फुसफुस कहा जाता है, यानी कि लंग्स को ही फुसफुस कहा जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ जाएगा तो ब्लड इधर तो जाती है, तो क्या यहाँ आने के बाद तुरंत से चला जाए, नहीं, यहाँ पे भी क्या होती है, यहाँ पे भी कपाट पाई जाती है। ठीक है, मतलब यह जो नीलय हमारा दिख रहा है, इस नीलय को यदि हम लोग यहाँ से ऐसा करके देखें, ठीक है, एक साइड तो शुद्ध एक साइड तो अशुद्ध रक्त बहेगा, तो यहाँ पे भी कपाट पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कपाट पाई गई, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो भी कपाट है। तो उस कपाट को क्या कहेंगे, इस कपाट का नाम और यहाँ पे पाए जाने वाले दोनों कपाट्स का नाम जो है वो सेम है। ठीक है, इसको अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, अर्धचंद्राकार कपाट कहा जाता है। आप इसको इंग्लिश में सेमी लूनर वाल्व भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं, सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, सेमी लूनर, ठीक है, सेमी लूनर वाल्व इसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आ गया समझ में। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया बस समझ में। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ स्टार्टिंग से। मानव हृदय ह्यूमन हार्ट की स्थिति हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ पे स्थित होता है, वक्ष गुहा के मध्य में स्थित होता है। इसका निचला वाला सिरा क्या होगा, वो हल्का सा झुका होगा, किधर, लेफ्ट की साइड में। तो ये तो हो गई स्थिति। स्थिति के बाद हम लोग इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कहाँ उत्पत्ति होता है, इसकी उत्पत्ति जो होती है वो मेसोडर्म से होती है। आकार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी आकार कितनी होती है, अभी कुछ टाइम के पहले ही बताया था। इसकी आकार जो होती है वो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लंबी होती है, 9 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है और 6 सेंटीमीटर ये क्या होती है, मोटी होती है। तो भार की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो ये 300 ग्राम का होता है। ठीक है, 300 ग्राम ना, याद रखेंगे, 300 किलोग्राम नहीं करना है, 300 ग्राम का होता है।
एक वयस्क मनुष्य का हार्ट। और वहीं पे महिलाओं का देखें तो उनका हार्ट जो है हमसे यानी कि पुरुषों की अपेक्षा 50 ग्राम कम होता है, यानी कि 250 ग्राम होता है। ये चीज़ मैं आपको बताया। वहीं पे अगर हम लोग इसकी बात करें ब्लड पंपिंग के, ये काम क्या करता है तो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। एक दिन में कितने लीटर ब्लड को ये पंप करता है तो वो 7000 लीटर ब्लड को करता है। 7000 लीटर ब्लड को कैसे पंप करेगा, ये इस तरह से करता है कि 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर तक, लगभग 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर ब्लड को एक दिन में 1500 बार ये पंप करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में। उसके बाद इसकी संरचनाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचनाओं के बारे में यदि हम लोग जाने तो ये हार्ट हमारा जो होता है वो चारों तरफ से एक पतली झिल्ली द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। उस पतली वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, उस पतली वाली झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। ये काम क्या करता है, ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है, आघात से बचाता है, चोट लगने से बचाती है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, यानी कि द्रव भरा हुआ रहता है, और उस द्रव को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कह सकते हो इंग्लिश में। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तो हमारा हार्ट जो है, ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं तो हार्ट जो होता है उसके 4 चेंबर्स होते हैं। 2 ऊपर वाले चेंबर्स को क्या कहेंगे, आलिंद कहा जाता है, और 2 नीचे वाले जो चेंबर्स होंगे उनको नीलय कहा जाता है। ऊपर वाले को आलिंद यानी कि आप लोग इंग्लिश में इसको ऑरिकल्स कह सकते हो, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, वेंट्रिकल्स कहते हैं। लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहेंगे, राइट साइड वालों को राइट वेंट्रिकल्स और राइट ऑरिकल्स कहेंगे। ठीक है, नीचे वाले को वेंट्रिकल और ऊपर वाले को ऑरिकल्स कहते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी मोटाई की बात करें तो जो होता है आलिंद जो होता है, उन दोनों आलिंदों की दीवार जो होती है वो पतली भित्ति वाली होती है, मतलब वो मोटी नहीं होती है, वो पतली होती है। ठीक है, और वहीं पे नीचे वाले को देखें तो नीलय जो होता है वो मोटी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटी कौन से नीलय का होता है तो वो हमारा होता है लेफ्ट नीलय, मतलब बायां नीलय जो होता है उसकी जो है क्या होती है, उसकी दीवार जो होती है वो मोटी भित्ति वाली होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि भाई आलिंद और नीलय, आलिंद और नीलय, और इधर के आलिंद और नीलय, इन दोनों को यानी आलिंदों और नीलयों को अलग करने वाली बीच से एक संरचना पाई जाती है, एक मांसल संरचना पाई जाती है, ये वाली संरचना पाई जाती है। ये जो दिख रहा है गैप, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेप्टम, या आप विभाजिका के नाम से भी इसको जानते हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ देखें कि ये आलिंद और नीलय इन दोनों के बीच में कपाट पाई जाती है, यानी कि वॉल्व पाया जाता है। इस वॉल्व को क्या कहेंगे, यानी कि जो इधर होगा राइट साइड में होने का तो इसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये ज़्यादा मजबूत होता है ना, तो इधर ज़्यादा वाला वॉल्व पाया जाएगा, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा, और इधर उससे कम वाला होगा, मतलब इधर बाइकस्पिड वॉल्व होगा। ठीक है, यानी कि इधर त्रिक, ये जो दिखें त्रिकपणी कह सकते हो या त्रिलनी कपाट कहते हैं, वो पाया जाएगा, इधर जबकि द्विलनी कपाट पाई जाती है। अगला अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे जो है, ठीक है, कहाँ, ये वाला पार्ट अगर हम लोग देखें, कौन सा वाला पार्ट, इधर हम लोग देखेंगे तो दायां, ठीक है, दायां वाला जो आलिंद है, इस दायां आलिंद में यहाँ पे, ठीक है, एक गांठ पाई जाती है, मांसल संरचना होती है, और ये मांसल संरचना वाली गांठ पाई जाती है। ऐसा इस गांठ को जो ये दिख रहा है इसको ऐसे नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस ए नोड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे नोड कहा जाता है, यानी कि साइनो ऑर्टिकल नोड कहा जाता है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म यदि पूछे तो क्या कहेंगे, साइनो ऑरिकल नोड्स कह सकते हो आप, साइनो बस लगा दे इसमें, तो ये साइनो ऑरिकल्स नोड, वैसे पे ऑरिकल्स में ही पाई जा रही है, तो सोनो ऑरिकल्स नोड कह सकते हो। और इसी के बाद हम लोग इसका जो कुछ जो है ऐसा संरचनाएं इसमें से निकलती है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आती है, कहाँ पे, ये ऊपर दोनों के बीच में एक और गांठ पाई जाती है। कौन से दोनों के ऊपर, एक आलिंद और एक नीलय, इन दोनों के बीच में एक और गांठ पाई जाती है। इसी तरह से ये यहाँ पे पाई जाती है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको कहते हैं एवी नोड, एवी नोड। ठीक है, एवी नोड कहते हैं इसको। ठीक है, एवी नोड कहेंगे। ए मतलब ऑरिकल्स, वी मतलब वेंट्रिकल्स, तो या फिर आप कह सकते हो आर्टरियो वेंट्रिकल नोड, आर्टियो वेंट्रिकल्स नोड भी इसको कहा जाता है, या ऐसा करके याद भी रख सकते हैं, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स नोड के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसी को पेस मेकर भी कहा जाता है। किसको, ऐसे नोड को, इस बात को आप याद रखेंगे। इसका काम क्या रहता है, इसका काम ये रहता है, ये जो है एक विद्युत तरंगे जो है क्या करती है, उत्सर्जित करती है, जो ए
ये जो दिख रहा है एस नोड से विद्युत तरंगे जो है वो उत्सर्जित होती है और क्या करती है, जो आलिंद है उसमें जाकर के पहले फैल जाती है, फैलने के बाद उसको संकुचित करती है। मतलब लयबद्ध तरीके से जो संकुचन और शीतलन होता है, मतलब हमारे हार्ट का लयबद्ध तरीके से क्या है, संकुचन और शीतलन, मतलब ये धड़कन जो धक धक करता है ना इसका, तो इसी को संचालन करने का ये काम करता है। इसी की वजह से हमारा हार्ट जो है क्या होता है, हार्ट बीट वो चलता है, संकुचित होता है और शीतलन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कशेरुकियों में, कशेरुकियों यानी कि ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी जंतु कहा जाता है। उनमें हार्ट को देखते हैं कि किन किन में कितने कितने चेम्बर्स वाले हार्ट जो है पाए जाते हैं, यानी कितने कितने चेम्बर्स वाले हार्ट दिल पाया जाता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करें फिश, ठीक है, फिश में यदि बात करें, फिश में आपने देखा होगा कि उनमें रीढ़ की हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं, है ना। फिश यानी कि मछली, तो मछली में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और उनमें हार्ट होता है, और उनका जो हार्ट होता है वो दो कक्षीय होता है। कैसा होता है, दो कक्षीय होता है, यानी कि दो कक्षक उनमें पाई जाती हैं। कुछ इस तरह से उनका जो है हार्ट का स्ट्रक्चर होता है और इनमें दो कक्षक पाए जाते हैं, एक ऑरिकल्स होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड यदि हम लोग बात करें उभयचर, ठीक है, उभयचर यानी कि किसको कहेंगे, एम्फीबियंस को, एम्फीबियंस में। ठीक है, किनमें, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में, यानी कि जिसको आप उभयचर कहते हो। क्या कहते हो, उभयचर। ठीक है, उभयचर यानी कि जल में और जमीन दोनों में रहने वाले जंतु। इनमें अगर हम लोग बात करें तो उभयचर में जो हार्ट पाया जाता है वो तीन कक्षीय होता है। कैसा होता है, तीन कक्षीय होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तीन कक्षीय वाला हृदय होता है, यानी कि इनमें कैसा होगा, इनमें यदि इनके हार्ट को यदि हम लोग देखें तो इनमें दो ऑरिकल्स होता है और एक वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, यानी कि क्या आप बता सकते हैं इनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त, यानी दोनों मिश्रित रक्त इसमें बहता है, इस बात को आप याद रखेंगे। दोनों क्या होता है, मिश्रित रक्त इनमें बहता है। तो यह हो गया। इसके बाद यदि हम लोग रेप्टाइल्स में देखें, ठीक है, किसमें, रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल्स में यदि बात करें, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, ठीक है, सरीसृप प्रजाति यानी कि सांप वाली प्रजातियों, तो इनमें जो है हृदय की कक्षक जो पाया जाता है वो होता है तीन। जैसे इनमें तीन कक्षीय है उसी तरह से इसका भी तीन कक्षीय ही हृदय इसमें पाया जाता है। तो इनमें भी तीन कक्षीय होता है, लेकिन अपवाद के रूप में यदि हम लोग देखना जाएँ किसमें, अपवाद के रूप में, तो इसमें अपवाद के रूप में जो हार्ट पाया जाता है मगरमच्छ की प्रजाति। ठीक है, किसमें, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की प्रजाति, जैसे कि हम लोग मगरमच्छ को ही देख लें या घड़ियाल को देख लें। ठीक है, घड़ियाल, तो इसमें क्या होता है, इनमें चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितना, चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि तीन कक्षीय हृदय किसमें पाई जाती है, थ्री चैम्बर्स वाले हार्ट किन में प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर देना है एम्फीबियंस, क्योंकि इनमें सिर्फ तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है। जबकि वहीं पे हम लोग देखें रेप्टाइल्स में भी होता है, लेकिन अपवाद भी इसमें चार कक्षीय वाला हार्ट वाले भी उपस्थित हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें एवीज में, ठीक है, किसमें, एवीज, एवीज में यदि बात करें यानी कि पक्षियों में, ठीक है जी, पक्षियों में। ठीक, तो जितने भी चिड़िया हैं, पक्षियाँ हैं, इनमें कैसे कक्षक, कितने हृदय वाले कक्षक पाए जाते हैं, यानी कितने चैम्बर्स वाले हार्ट पाए जाते हैं, तो इनमें भी पाया जाता है वो चार कक्षीय वाले हार्ट उपस्थित होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और साथ में इसके बाद लास्ट में यदि हम लोग देखें मैमल्स को, ठीक है, मैमल्स, तो मैमल्स में यदि हम लोग बात करें यानी कि स्तनधारी, है ना, स्तनधारियों में, तो स्तनधारियों में यदि हम लोग हार्ट की बात करें तो आपको तो पता ही है सबसे अच्छा लेटेस्ट एग्जाम्पल मनुष्य से और कुछ तो हो नहीं सकता है, तो मनुष्य, है ना। और इसके बारे में हमने तो डिटेल से पढ़ रखा है, कितने चैम्बर्स वाले हार्ट पाए जाते हैं, तो 1 2 3 4, कितने, चार कक्षीय हृदय इनमें पाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यह था हमारे हार्ट के बारे में कुछ स्पेशली बात। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जहां आप लोगों को धमनी, शिरा, महाशिरा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। ठीक, और साथ में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में रक्त का परिवहन किस तरह से होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।